अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। इंतहाई अहम खबर है कि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि इस्तीफ़ा तो हमें बाखबर ज़राए से पता चला था कि इस्तीफ़ा तो 2 से 3 दिन कबल ही दे चुका था, लेकिन आज फाइनली और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। जबकि इस दरमियान कुछ मुलाकातें भी रही हैं चेयरमैन नैब की शहबाज शरीफ साहब के साथ और दूसरी PMLN की काबीना के साथ, जिस पर फाइनली जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने ये तहिया किया कि मैं इस्तीफा देना ही बेहतर समझता हूँ। इस पर हम बात करेंगे कि क्या वजह बनी, क्या वजूहत बनी। और बिलखुसूस देखें, पाकिस्तान की सियासत जो अभी हो रही है और पाकिस्तान की सियासत जो सरगर्म हुई है, वो एक दूसरे की जातियात की सियासत चल रही है। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, महंगाई के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। जो बम मौजूदा हुकूमत गरीब अवाम पे गिराए जा रही है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। लेकिन अब TLP ने जो अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का, उनका अल्टीमेटम खत्म हुआ तो साद रिजवी साहब ने 27 फरवरी वाले दिन पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि इनकी ये जो पहिया जाम हड़ताल है ये किस हद तक कामयाब होती है और ये इनकी हड़ताल से मौजूदा हुकूमत पर कोई असर अंदाज होती है मौजूदा हुकूमत या नहीं होती। और शेख रशीद साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को टू द पॉइंट कहा कि अगर आप इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते तो आप इस्तीफा दे दें, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने 9 अप्रैल वाले दिन की डेट दे दी है। KPK और पंजाब की असम्बलियाँ जो तहवील की गई थी उस पर KPK और पंजाब में 9 अप्रैल वाले दिन इलेक्शन होगा। ये तब मुमकिन हुआ जब शेख रशीद साहब ने ये कहा कि आप इससे बेहतर इस्तीफा दे दें, और आईनी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो 9 अप्रैल वाले दिन कहा है, जिसमें राना सनाउल्लाह का कहना है कि सदर आरिफ अलवी साहब का इस तरह से डेट अनाउंस करना हम डस्टबिन में फेंकने के बराबर समझते हैं। और तरह तरह के बातों से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां और एक दूसरे को आईना दिखाया है, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। महंगाई जा रही है। अब फारूक कराची की सियासत पे अगर हम बात करते हैं तो फारूक सत्तार साहब आपको पता है MQM पाकिस्तान के अलायंस का हिस्सा है, लेकिन हमें वो उस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही। उनका एक्टिव होना, जिस तरह से वो एक्टिव है उस तरह से हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। तो क्या फारूक सत्तार साहब फिर यही सोच रहे हैं कि मुझे ये शॉर्ट टर्म पीरियड की वजह शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद साइडलाइन कर देंगे? क्या इस वजह से वो उस तरह से पार्टी में काम नहीं कर रहे और अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहे जिस तरह से वो पहले संभालते थे? क्या फारूक सत्तार साहब को डिप्टी कन्वीनर बनने का शौक था, जो कि वो नहीं बन पाए क्योंकि सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल है? तो इस पे हम बात करेंगे। और इंतहाई अहम है कि ज़िमनी इंतखाबात में क्या MQM पाकिस्तान यू टर्न लेगी, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने MQM पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया तो बहुत से नुकसानात उनको नजर आए, बहुत से नुकसानात, बहुत सी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। तो क्या MQM पाकिस्तान दोबारा अपना स्टेटमेंट तब्दील करके ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? और जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं जो नाराज़ हैं, जो पार्टी छोड़ छोड़ कर दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो इसी बिना पर कर रहे हैं क्योंकि जो जम हुई हैं पार्टीज और एक अलायंस की सूरत इख्तियार की है, तो बहुत से कारकुनान की जो है वो दिल आज़ारी हुई है और बहुत से कारकुनान और बहुत से अहदेदार नाराज होकर दूसरी पार्टीज में गए हैं। तो क्या अब वो उन कारकुनान को वापस लाएंगे और क्या आगे का लाएमल होगा, इस पे बात होगी। और एतमाद क्यों खो दिया है कराची वालों का, बिलखुसूस इन सो कॉल्ड लीडरान ने, इसकी क्या वजह है? इनकी कौन पुष्टपनाही कर रहा है? इनके इनके ऊपर किसने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है? ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं? हम इस पे बात करेंगे। और कराची के जो शहरी हैं वो हमें अब बानी MQM के हक में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो दीगर प्लेटफॉर्म्स हों। बानी MQM के हक में बात की जा रही है। बानी MQM के की पाबंदी हटाने के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और अपने अपने तौर पर शहर कराची के लोग और दीगर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके लिए हम आवाज़ हो रहे हैं। और हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन नैब की बात करते हैं, उनका ऐसे अचानक से इस्तीफा देना, क्योंकि ज़राए के मुताबिक कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन हम तब तक वो खबर आप तक नहीं पहुंचा रहे थे क्योंकि जब तक पक्का नहीं होता, क्योंकि एक सहाफ़ी का काम है, खबर उसको मिले तो उसकी तस्दीक भी की जाती है, ऐसे आवाम की अदालत में नहीं रखी जाती। तो ये हमें पता चल रहा था चेयरमैन नैब इस्तीफा देंगे। अब वजह जो सामने आ रही है वो 2 से 3 वजहें सामने आ रही है। एक वजह
कि PMLN की जानिब से, उनकी कैबिनेट बिलखुसूस मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जानिब से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको जल्दी से उनको परसू किया जाए और उसके नताइज निकाले जाएं, जिस पर चेयरमैन नैब जो हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, वो शायद उनके मिजाज के बरक्स ये बातें थी, तो वो इन बातों पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनके इख्तलाफात हुए मौजूदा हुकूमत से। तो इस बिना पर उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा, जिस पर लोग जो हैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब झुके नहीं, आफ्ताब सुल्तान साहब ने सीट की लालच में अपना ज़मीर नहीं बेचा, आफ्ताब सुल्तान साहब ने सीट को लात मार दी और सच्चाई पर मुबनी बात की और सच बोलने को फ़रोग दिया। इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि मंसूर अली खान साहब नामवर हमारे पाकिस्तान के एंकर हैं, उनका ये कहना है कि मेरे कुछ कबूतर हैं, उन्होंने ये जांचा तो कबूतर ने मुझे बताया कि SM और KK की वजह से आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दिया है। अब बोल रहे हैं कि मैंने जब अपने कबूतर से पूछा तो कबूतर ने हाथ जोड़ के मुझे कहा कि अब मेरे पर जल रहे हैं, अब मैं उससे आगे आपको कुछ नहीं बता सकता, जितना मैं हिंट दे सकता था मैंने दे दिया है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आपको ऐसी खबरें ला कर देता रहूं तो मेरी जान की अमान पाएं, और बस मैं इतना ही बता सकता हूं SM और KK की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। साद रिजवी साहब का जो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान है वो किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि देखें वोटर्स पूरे पाकिस्तान में TLP के हैं, और बिलखुसूस जब से कलअदम हुई थी ये जमात उसके बाद से तो ये हिडन हाइडली तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अभी भी चाहने वाले हैं, क्योंकि इनका जो नारा है वो हर किसी का कल्ब झुमा देता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इस तरह से लोग जो हैं वो साद रिजवी साहब की बात मानते हुए, और बिलखुसूस उनके लिए साद रिजवी साहब जो पेट्रोल की मसनूआत है इंतहाई अहम चीज़ है, उस पर अगर निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कॉल है ये मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या साद रिजवी साहब के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं, या फिर साद रिजवी साहब की मसनूआत के खिलाफ क्या हुकूमत वापस लेती है नोटिफिकेशन, या फिर नहीं लेती, और 27 फरवरी वाले दिन ये पता चलेगा हमें कि किस हद तक इनकी कॉल कामयाब हुई है। अब शेख रशीद साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में सदर आरिफ अलवी को कहा कि अगर आप डेट अनाउंस नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दें, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा है कि हमें 9 अप्रैल वाले दिन की उन्होंने डेट दे दी है पंजाब और KPK के इलेक्शन की। अब उसके बाद जो PMLN कैबिनेट है वो तनकीद का निशाना बना रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये कानून के तहत नहीं है, और सदर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इनका इलेक्शन की डेट अनाउंस करना मेरे नज़दीक एक रत्ती की बराबर की टोकरी में डालना है। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, लेकिन ये लोग अपनी आप पे अपनी अनाव में लगे हुए हैं। कराची की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो ये सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं हमारे, जो अब MKM पाकिस्तान के पेज पर हैं, और आफाक अहमद साहब क्यों इनके साथ नहीं जुड़े, इसकी क्या वजूहत है, क्योंकि आफाक अहमद को पता है कि कराची की आवाम जो है वो इनको मौका देख चुकी है कि ये कितने पानी में है। कराची के मौजूदा मसाइल, कराची के बुनियादी मसाइल, कराची वाले, कराची का नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। कराची के नौजवान के पास 30-35 हज़ार 40 हज़ार की जॉब भी नहीं है, और वो इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहा है। कराची के मौजूदा जो हालात हैं, बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मेगा सिटी जो है, जो 65.7% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके पास ना रोड रास्ते हैं, ना उसके पास पीने का साफ पानी है, ना उसके पास गैस है, ना उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अहम चीज़ें होती हैं उससे भी अब महरूम होता जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार यही सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जिनकी कराची की सियासत में जिनकी एक पहचान है, जिनके पास एक भारी मैंडेट था कराची में, और उन्होंने उस मैंडेट का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हर वजारत का मज़ा लूटा, और वजारतों के मज़ा लूटने के बावजूद अपने ही कारकुनान के जज्बात के साथ और अपने ही असीर के जज्बात के साथ खेला, और खेलने के बाद अब कराची की आवाम ने बार बार इनको मौका दिया, कराची की आवाम ने इनको मेयर बना के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। कराची की आवाम ने इनको फिर से मौका दिया, वोट दिए, इनको सीटें निकाल के दी, लेकिन उसके बाद भी मिसिंग पर्सनस वाला मसला हो या दूसरा कोई मसला हो, कोई भी नहीं बोल रहा,
इख्तियारात नहीं है, ज़बानें बंद की हुई हैं, किसके खौफ में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, या किसकी पुष्टपनाही इनको हासिल है, कौन इनको यकीन दहानियाँ करवा रहा है, या किसके ये पपेट्स हैं, ये सब वाज़े तौर पर अब अवाम जो है बज़्ज़न आकर अवाम जो है बिल्कुल कराची की अवाम वो अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बोल पड़ी है। वो इसी वजह से बोल पड़ी है क्योंकि इन्होंने देख लिया कि जो कुछ हुआ है एमक्यूएम के दौर में ही हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है वो बानी एमक्यूएम ही है। क्योंकि इनके हाथ में अगर कुछ होता तो ये लोग अभी भी अपना 100% देते। इनके हाथ में कुछ नहीं था, वहीं से डंडा उठता था, और डंडा जब उठकर हर किसी पर चलता था तो काम भी होता था और काम नजर भी आता था। अब ये जो लंदन में जो केस महफूज हुआ है बानी एमक्यूएम का, अब ये केस जो है वो एक तो लंदन की प्रॉपर्टीज का है और पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज का भी है। लंदन की प्रॉपर्टी का इनका एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि लंदन की प्रॉपर्टियां हम अपने असीरान को और कारकुनान जो हैं, जो हमारी बेवाएं, हम उनमें बांट देंगे, और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जो है वो हम रखेंगे। ये लोग बात ही नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी क्या इनके बाप की जागीर है, क्या इनकी जागीर है? चंदे की प्रॉपर्टी है, KKF की प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट की बुनियाद पर बनाई गई है। तो ये किस बिना पर रखेंगे? और अगर देखा जाए तो सरबराह का हक है। सरबराह जो है वो सबको पता है कि बानी एमक्यूएम है। अब बानी एमक्यूएम सरबराह है। अब मैं हूँ, मेरे घर पर मेरे 2 या 3 भाई रहते हैं। मेरे बाद अगर मेरे भाइयों का हक हुआ या बाहर वालों का हक हुआ, भले वो मैंने जैसे भी करके ली हो, लेकिन हूं तो मैं सरबराह, मेरी चीज है ना। ऐसी अल्ताफ हुसैन साहब की प्रॉपर्टी एक तरीके से देखी जाए, अल्ताफ हुसैन के अवाम ने उन पर एतमाद करके उनको चंदे या पैसे दिए ना, और उससे ये लोग KKF की प्रॉपर्टियां बनी। तो ये किस बिना पर ये लोग प्रॉपर्टियां हड़पने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो ये लोग नाकाम होंगे। क्योंकि कराची के बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान में किसी भी बच्चे को उठाएं तो उससे पूछें एमक्यूएम किसकी है, तो वो अल्ताफ हुसैन का ही नाम लिएगा। ये मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको हकाइक पर मुबनी तज्जिया दे रहा हूँ, हकाइक पर मुबनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जिस तरीके से कराची के अवाम के जज्बात के साथ खेलते हुए आ रहे हैं, तो इनका असल बहुत बुरा अब हमें नज़र आ रहा है, इसके नताइज बहुत हमें बुरे नज़र आ रहे हैं। तो यही सबब है कि कराची के शहरी जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब का के हक़ में बोल पड़े हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनके हक़ में बयान दे रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पाबंदी हटाने के मुतालबात करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि अगर कराची को फिर से बनाना है तो अल्ताफ हुसैन को लाना है। इस तरह के नारे हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो दीगर प्लेटफॉर्म्स हो। अब मैं आपको और एक अहम खबर दूं कराची के हवाले से कि कराची में लैंड ग्रेबिंग बहुत उरूज पर हर दौर में हुई है। एमक्यूएम के दौर में भी हुई है, और एमक्यूएम के दौर में बाबर गौरी, रजा हारून, इन लोगों की तो मिसालें हैं। इन्होंने जिस तरह से लैंड ग्रेबिंग की आला मिसालें कायम की हैं, और इन्होंने भी पार्टी की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो अब हमें ये लोग नजर नहीं आते। इन्होंने इतना बना लिया है कि अब वो सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। तो ये 2 नंबरी तौर पर बनाया है। अब इसका जो नुकसान हुआ है वो एमक्यूएम को हुआ है, और बराह रास्त अल्ताफ हुसैन को हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि लैंड ग्रेबिंग उरूज पर चलती हुई आ रही है, लेकिन अब कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके खिलाफ हरकत में आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और जो सिस्टम के लोग हैं, क्योंकि KDA, MDA, LDA और रेवेन्यू बोर्ड के जो है ये पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, और मुख्तलिफ सियासी पार्टीज भी इसमें मुलव्वस होती हैं। ऐसे कोई भी किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, और मुताल्लिका थाना भी मुलव्वस होता है, आला अफसरान भी पुलिस के मुलव्वस होते हैं, तब जाके ये वारदातें कामयाब होती हैं। ऐसे कोई भी किसी की, अब लोग अपनी जमा पूंजी करके कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, और कोई भी लैंड ग्रेबर उठकर सियासी तंजीम के बलबूते पर उसके शेल्टर में और पैसा इधर उधर खिलाकर पूरी लाइन बनाकर कब्जा कर देता है, और कोई पूछने वाला नहीं होता, और वो अपनी जो जमा पूंजी से कोई जगह खरीदता है वो उससे महरूम हो जाता है। मैं आपको कुछ अहम नाम बता रहा हूँ जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बलबूते पर पूरा सिस्टम भी चलता है, लैंड ग्रेबिंग भी होती है, और सबको पैसा जाता है। पहला नाम मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद अली शाह, एजाज मेयो, मुस्तफ़ा खोसा और खालिद यूसुफी, ये वो नाम है जो कराची पे लैंड ग्रेबिंग करने में उन्होंने PhD भी कर ली है, और उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से सियासी पार्टीज के साथ मिलकर और MDA, KDA, LDA, रेवेन्यू बोर्ड के अफसरान के साथ मिलकर
जिस तरह से मुख्तियार कार हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, इनके साथ मिलकर इन्होंने कराची की आवाम के जो उन्होंने हलाल तरीके से जमा पूंजी करके कोई जायदाद बनाई है तो उन पे कब्जा करते हुए हमें नजर आए हैं, और गैर कानूनी कमर्शियल प्लाट्स और गैर कानूनी दुकानें फरोख्त करते हुए हमें नजर आए हैं, और उन्होंने अरबों रुपए कमाए। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और अनकरीब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं इस पर कितना अमल दरामद होता है। आज के इस व्लॉग में मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद फिर दूसरे व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।